भारत की जनगणना 2011 पढ़ेंगे, है ना। जनगणना से देखिए पढ़ना जरूरी है, क्योंकि 3-4 सवाल जो है या बीपीएससी दरोगा में आता है, महत्वपूर्ण है। 3-4 सवाल को जानकारी लेने के लिए जनगणना को तैयार रखना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आज हम लोग जनगणना का पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे और अच्छा से पढ़ेंगे, और पढ़िए, देखिए, अच्छा लगेगा, है ना। भारत की जनगणना 2011 जो है, क्रम अनुसार जब से शुरुआत हुआ तो 15वीं जनगणना था, है ना। 2011 की स्वतंत्रता भारत की 7वीं जनगणना, मतलब 1947 में हम लोग आज़ाद जब हुए उसके बाद की जनगणना जो है ना 7वीं है। क्रम अनुसार जो है ना, आज़ादी से पहले ही अंग्रेजों ने जनगणना की ही शुरुआत कर दिया था, तो है ना 15वीं होगा जनगणना। अब जो 2021 का जो आएगा जनगणना जो है वो क्रम अनुसार 16वीं हो जाएगा, स्वतंत्रता के बाद 8वीं हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, विश्व जनसंख्या दिवस जो हम लोग कब मनाते हैं, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में, है ना, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में कौन है प्रथम स्थान पे? चीन है, लेकिन भारत कितना स्थान पे है? भारत दूसरा स्थान में है जनसंख्या की दृष्टि से। भारत में विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत जो है या निवास करती है? पूरे विश्व के प्रतिशत में 100% में भारत में, है ना, 17.5% जो है ना भारत में निवास करती है। सर्वप्रथम जनगणना जो की शुरुआत जो हुआ था, कहाँ हुआ था? स्वीडन में हुआ था। कब हुआ था? 1749 ईस्वी में स्वीडन में शुरू हुआ था। और सर्वप्रथम 10 की जनगणना, 10 के मतलब प्रत्येक 10 साल पे अंतराल में जनगणना जो है अमेरिका में सर्वप्रथम शुरू हुआ था। कब से शुरू हुआ था अमेरिका में? 1790 ईस्वी में शुरुआत हुई थी। और भारत में देखिए, अब क्या पढ़ेंगे, भारत में सर्वप्रथम जनगणना, है ना, सर्वप्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में ही हुआ था। लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। किसके कार्यकाल में हुआ था? सवाल पूछा जाता है कि भारत में सर्वप्रथम जनगणना की शुरुआत किसके कार्यकाल में हुआ? तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ। कब हुई? तो 1872 ईस्वी में। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत बोलिए या तो 10 की जनगणना, प्रत्येक 10 साल के अंतराल में तब शुरुआत हो गया, होने लगा। कब से? 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय में जो है 10 की जनगणना या नियमित जनगणना की शुरुआत, है ना, 1881 से शुरू हो गया था। जनसंख्या महाविभाजक वर्ष, महाविभाजक वर्ष जो है ना 1921 वर्ष को कहा जाता है। कहा पूछा जाएगा सवाल, जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष, है ना, किस ईस्वी को कहा जाता है? 1921 ईस्वी। क्योंकि जनगणना 1911 के जो है 10 की जनगणना 1911 से 1921 ईस्वी के दौरान जो है 10 की जनगणना क्या हुआ था? वृद्धि दर जो न्यूनतम रही थी। कितना? माइनस में रहा था, -0.31% माइनस में रहा था। देखिए 10 वर्ष में जनगणना क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए, लेकिन क्या हुआ था? 1911 से 1921 के दौरान जनसंख्या क्या हो गया था? घट गया था। इसीलिए उसको महाविभाजक वर्ष कहा गया। अंतर आ गया बहुत, है ना, इसीलिए महाविभाजक वर्ष कहा गया। भारत में पहली आर्थिक जनगणना, भारत में पहली आर्थिक जनगणना 1977 ईस्वी में हुआ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर में जनगणना का दायित्व दिया गया है? अनुच्छेद 246 के अंतर्गत में। इस किसके अधीन रहता है ना? भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन जनगणना आयुक्त का होता है। गृह मंत्रालय के अधीन रहता है भारतीय जनगणना, है ना। भारत संविधान में 246वां अनुच्छेद में दिया गया है। और जनगणना जो किस विषय की सूची है ना? संघ सूची विषय का, है ना। भारत संविधान में 3 प्रकार का सूची है ना। संघ सूची है, समवर्ती सूची है, एक राज्य सूची है। संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बनाएगा, समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों बनाएगा, राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाएगा। और इसमें जो है जनसंख्या पे जो कानून बनेगा वो संघ सूची बनाएगा, केंद्र सरकार बनाएगी, है ना। और अब देखिए जनसंख्या नियंत्रण कैसे किया जाए, है ना, एवं परिवार नियोजन किस तरह हो, इसका समवर्ती सूची में। नियंत्रण के लिए जो है केंद्र भी बना सकता है, राज्य भी बना सकता है। ये दोनों में अंतर समझ लीजिएगा। जनसंख्या पूछेगा तो कानून केंद्र सरकार या संघ सूची का विषय है, और जब पूछेगा जनसंख्या नियंत्रण तब होगा समवर्ती सूची का होगा, ठीक है। कार्यशील जनसंख्या किसे कहते हैं? या उत्पादक जनसंख्या, मतलब 15 से 65 वर्ष। कार्यशील जनसंख्या जो काम करता है, जो है ना अपने घर द्वार को चलाता है, अपने परिवार को चलाता है, उत्पादन करता है कोई चीज़। 15 से 65 वर्ष की उम्र का जो है भी है वो उसको कार्यशील जनसंख्या कहता है ना। 14 वर्ष तो कानूनी अपराध है, किसी बच्चे को काम पे नहीं लगा सकते हैं। 15 वर्ष से लेकर 65 वर्ष तक ही कार्यशील जनसंख्या कहा जाता है, ठीक है। और वर्ष 2011 जनगणना आयुक्त कौन हुए थे? डॉक्टर सी चंद्रमौली, है ना। जनगणना
2011 के आयुक्त थे, है ना। आदर्श वाक्य 2011 का क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ये आदर्श वाक्य था जनगणना 2011 का। ठीक है, हम लोग अब आगे देखते हैं, आंकड़ा को देखेंगे। कुल जनसंख्या कितना है भारत का? ये देखिए भारत का आंकड़ा है 1.21 करोड़ है, जिसमें से देखिए ऊपर वाला क्या होगा? सर्वाधिक होगा, और नीचे वाला जो लिए हैं उसको न्यूनतम समझेंगे। सर्वाधिक में सबसे, है ना, जनसंख्या किसका है? यूपी का है, उसके बाद महाराष्ट्र का है, तीसरा स्थान पे बिहार में आता है, तीसरा स्थान बिहार का आता है, तीसरा स्थान। ठीक है, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश का है। या न्यूनतम में देखें, न्यूनतम में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा होगा? तो सिक्किम राज्य होगा, है ना। उसके बाद उससे न्यूनतम देखेंगे तो मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, है ना। एक नंबर मतलब क्या? ये न्यूनतम वाला होगा, ठीक है, ये वाला सर्वाधिक होगा, है ना। ये पहला स्थान पर यूपी, दूसरा, है ना, उसके बाद उससे कम थोड़ा महाराष्ट्र, उससे कम बिहार में। ठीक है, और सबसे देखिए न्यूनतम में देखेंगे तो सबसे कम जो सिक्किम का है ना, उससे फिर मतलब सिक्किम से ज़्यादा मिजोरम का, और इसका अरुणाचल प्रदेश ज़्यादा। आगे बढ़ते देखिए, पुरुष जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 51.47% है पुरुष। 100% जनसंख्या में, है ना, 51.47% पुरुष का है, महिला का 48.53% है। ठीक है, दूसरा आप देखते हैं 10 की वृद्धि दर, मतलब क्या? जनगणना 10 वर्ष में जो है ना कितना वृद्धि किया, है ना। तो 2011 में कितना वृद्धि किया? 17.7% जो है वृद्धि किया, है ना। सबसे ज़्यादा राज्य वाला कौन होगा वृद्धि दर वाला? है ना, मेघालय राज्य है, क्योंकि ये जो है ना 27.95% जो वृद्धि किया एक 10 वर्ष में। मेघालय के बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद बिहार। ठीक है, बिहार देखिए यहाँ पे बिहार है, तीसरा स्थान पर जो है राज्य है जिसने वृद्धि दर किया 25.42%, है ना। अब न्यूनतम, ये देखिए ऊपर वाला हम सर्वाधिक है, इधर जो है न्यूनतम, नीचे वाला न्यूनतम, है ना। पहला स्थान में कौन है? नागालैंड, जो सबसे कम जो है वृद्धि दर किया, क्योंकि वृद्धि दर किया ही कहाँ, ये तो निगेटिव में चल गया, -0.6 जो है ये इसका वृद्धि दर रहा, मतलब बहुत ही कम रहा, निगेटिव रहा। उसके बाद देखिए केरल, उसके बाद गोवा। याद ज़्यादा रखना है ना, सर्वाधिक और न्यूनतम। जैसे इसमें है ना यूपी है, उसके बाद ये है न्यूनतम में, है ना, सिक्किम। इसमें देखिए वृद्धि दर में सबसे ज़्यादा मेघालय राज्य याद रखना है, और न्यूनतम में ये न्यूनतम हुआ तो नागालैंड न्यूनतम में। ठीक है, अब देखिए उसके बाद केरल है, गोवा है। तीसरा देखते हैं जनसंख्या घनत्व, है ना। जनसंख्या घनत्व मतलब क्या है? जनसंख्या घनत्व 1 किलोमीटर के अंतराल में जो है कितने व्यक्ति निवास करता है। तो भारत का जो है बोलेगा, भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो ये जो है ना भारत का है ना। इधर जो हम लिख रहे हैं मेघालय जैसे राज्य है, उसका वो अपना राज्य का है, ये भारत का है। 1 प्रति किलोमीटर पे 382 लोग रहते हैं, उसी घनत्व करता है। ठीक है, जैसे कोई चीज़ जान लेते हैं तो मान के चलिए ये है ना, 1 किलोमीटर के अंदर में कितना लोग इसमें निवास कर रहा है ना, तो कितना होगा? 382 लोग पर किलोमीटर पे, है ना, इसका घनत्व है भारत का। सबसे ज़्यादा घनत्व किसका है? देखिए बिहार राज्य का ही है। बिहार राज्य का कितना है? 1 किलोमीटर में 1106 लोग निवास करते हैं, सबसे ज़्यादा है। उसके बाद पश्चिम बंगाल का आता है ना, ये सर्वाधिक वाला है ऊपर। न्यूनतम देखिए, न्यूनतम का क्या है ना, न्यूनतम में कौन है? अरुणाचल प्रदेश है, मात्र 17 लोग रहते हैं जो है ना 1 किलोमीटर में, अरुणाचल प्रदेश में। सर्वाधिक बिहार, है ना, न्यूनतम अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद मिजोरम में 52। देखिए अब लिंग अनुपात देखते हैं, चौथा लिंग अनुपात। भारत का लिंग अनुपात कितना है? देखिए लिंग अनुपात होगा 1000, है ना, पुरुष पर महिलाओं की संख्या। 1000 पुरुष और महिला की संख्या कितना है? भारत में जो है ना 1000 पुरुष है, 943 जो है ना महिला है ना 1000 पुरुष पर। तो भारत का 943 लिंग अनुपात है।
और सबसे ज़्यादा जो है लिंग अनुपात किस राज्य का? केरल का। 1000 पुरुष से महिला की ज़्यादा संख्या है, 1084 महिला है ना। उसके बाद देखिए किसका आएगा? तमिलनाडु का। ठीक है, याद सर्वाधिक है ना। उसके बाद देखिए न्यूनतम में सबसे कम जो है भारत के लिंग अनुपात किस राज्य में है? हरियाणा, है ना, 879। और उसके बाद सिक्किम में सबसे कम हरियाणा, सर्वाधिक जो है लिंग अनुपात केरल का है। ठीक है, उसके बाद शिशु लिंग अनुपात देखेंगे। शिशु लिंग अनुपात क्या होता है? 0 से जो है ना 6 वर्ष है ना बच्चे का जो है लिंग अनुपात दिखाएंगे कि वर्ष में जो है कितना बच्चे पे है ना, लड़का पे कितना जो है लड़कियां है ना, 0 से 6 वर्ष के उम्र में। और शिशु लिंग अनुपात कितना है? 918 है भारत का, है ना। मतलब कि 1000 जो है बच्चे पर 0 से 6 लड़कों पर जो है 918 लड़कियां हैं, बच्चियां हैं। इसीलिए जो है शिशु लिंग अनुपात कितना? 918 है। ठीक है, अरुणाचल सर्वाधिक किसमें शिशु लिंग अनुपात है? अरुणाचल प्रदेश का है, 972 है। ठीक है, उसके बाद क्या है? मिजोरम का है। और न्यूनतम किसका है? हरियाणा का शिशु लिंग अनुपात में। भारत की लिंग अनुपात राज्य में हरियाणा है, और शिशु लिंग अनुपात में भी जो न्यूनतम हरियाणा का, उसके बाद पंजाब का आता है। ठीक है, हम अब यहाँ चलते हैं। साक्षरता दर है ना, साक्षरता दर है ना, साक्षरता दर कितना है सब भारत का? है ना, 73% जो है साक्षरता दर है भारत का। और सर्वाधिक इनका है? केरल का है सर्वाधिक। और दूसरा नंबर में मिजोरम है। न्यूनतम किसका है? बिहार राज्य का। बिहार राज्य का कितना है साक्षरता? 61.8% बिहार राज्य का है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक है, पुरुष साक्षरता दर देखें। पुरुष जो है ना, कितना साक्षर है? 100% पुरुष में कितना साक्षर है ना? तो 80.9% जो है पुरुष साक्षरता दर है। सर्वाधिक साक्षरता राज्य कौन है? केरल है, 96%। मिजोरम है। उसके बाद देखिए पुरुषों में साक्षरता में बिहार ही जो है न्यूनतम है। साक्षरता पूरे राज्य में भी न्यूनतम है भारत के, और पुरुषों में भी बिहार राज्य ही साक्षरता में है ना सबसे न्यूनतम है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है। उसके बाद महिला साक्षरता देखते हैं। महिला का कितना साक्षरता दर है भारत का? 64.6% है। इसमें से सर्वाधिक महिला साक्षरता केरल राज्य में है, 92.1%। उसके बाद मिजोरम है ना। न्यूनतम में देखेंगे बिहार जो है 51.5 है। दूसरा जो है राजस्थान है ना। बिहार जो है पूरे राज्य में साक्षरता में जो है भी है, क्या है? न्यूनतम है। पुरुष साक्षरता में भी न्यूनतम है, महिला साक्षरता में भी न्यूनतम है। और पूरे साक्षरता राज्य में, भारत के साक्षरता राज्य में जो है केरल का सर्वाधिक है। पुरुष में भी केरल है और महिला में भी जो है केरल ही है। ये साक्षरता है पुरुष और महिला सब मिला के साक्षर, है ना। जो 7 वर्ष का जो ना जो पढ़ना लिखना जान जाए उसी को साक्षर कहा जाता है, 7 वर्ष तक के बच्चे। अब पढ़ते ग्रामीण जनसंख्या आंकड़ा देखें। ग्रामीण जनसंख्या जो है कहाँ? आंकड़ा के अनुसार सबसे ज़्यादा ग्रामीण जो है ना उत्तर प्रदेश, बड़ा राज्य है इसीलिए ग्रामीण जनसंख्या है ना, जनसंख्या अधिक है इसीलिए उत्तर प्रदेश है। और उसके बाद बिहार है, बिहार दूसरा स्थान पर है आंकड़ा के अनुसार। उसके बाद न्यूनतम में ग्रामीण कहाँ पे है? सिक्किम में है। दूसरा है मिजोरम। ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत जो है कितना है? प्रतिशत के अनुसार देखेंगे तो 68.8% है ना। उसके बाद सर्वाधिक जो है प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या हिमाचल प्रदेश में है, और उसके बाद बिहार में है। बिहार का कितना है? 88.7%। न्यूनतम में देखेंगे तो गोवा है ना 37.8, और उसके बाद मिजोरम जो है 47.8% जो है उसके बाद है ना। आंकड़ा में जो है देखिए उत्तर प्रदेश है पहला, और न्यूनतम में है सिक्किम। प्रतिशत में जो है हिमाचल प्रदेश है सर्वाधिक। न्यूनतम कौन है? गोवा है। प्रतिशत मतलब छोटा राज्य है, कम ग्रामीण है। राज्य ये बड़ा है इसीलिए ग्रामीण जनसंख्या इसमें ज़्यादा है। देखिए हिमाचल प्रदेश क्यों ये जो है जनसंख्या प्रतिशत में जो है ज़्यादा है ग्रामीण जनसंख्या, क्योंकि राज्य छोटा है इसमें प्रतिशत जो है
ज़्यादा है जनसंख्या। आंकड़ा के अनुसार में शहरी जनसंख्या को सर्वाधिक जो है ये वाला क्या होगा, ऊपर वाला सर्वाधिक होगा और नीचे वाला क्या होगा, न्यूनतम होगा। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या आंकड़ा में सर्वाधिक जनसंख्या होगा किसमें, शहरी जनसंख्या में। सर्वाधिक की शहरी है महाराष्ट्र में है, दूसरा क्या है उत्तर प्रदेश में है ना। न्यूनतम किस में है, न्यूनतम शहरी जनसंख्या जो है सिक्किम में, उसका अरुणाचल प्रदेश। शहरी, अब देखिए शहरी जनसंख्या प्रतिशत है ना, प्रतिशत में 31.2 है, प्रतिशत है। और प्रतिशत में जो है पूरे भारत का शहरी जनसंख्या प्रतिशत में 31.2 है, जिसमें से कौन सा राज्य जो है अधिक है, गोवा 62.17%, दूसरा मिजोरम, न्यूनतम में हिमाचल प्रदेश है ना, दूसरा क्या है बिहार है ना। हिमाचल प्रदेश का कितना है 10.3 न्यूनतम है। देखिए यहाँ पे समझ रहे, देखिए ग्रामीण में पढ़े थे कि सबसे ज़्यादा अधिक किसका है, हिमाचल प्रदेश का, उसके बाद दूसरा था बिहार है ना। जिसका ग्रामीण में अधिक हो गया तो क्या होगा, शहरी में कम होगा है ना। उसके बाद जिसका है ना, उसके बाद ग्रामीण में सबसे कम जनसंख्या किसका था प्रतिशत में है ना, गोवा का था और मिजोरम का था। तो इसमें क्या हो गया, शहरी में हो गया, उल्टा हो गया। शहरी जनसंख्या क्या होगा, गोवा का अधिक होगा, मिजोरम का कम होगा। ठीक है, अब देखते हैं अनुसूचित जाति मतलब एसटी का जनसंख्या आंकड़ा में। एसटी जो है किस राज्य में सबसे अधिक है, उत्तर प्रदेश में है, उसके बाद पश्चिम बंगाल। सबसे कम किस में है, मिजोरम में है एससी है ना, एससी अनुसूचित जाति एससी मेघालय में। उसके बाद ये है अनुसूचित जनजाति, मतलब ये है अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत है। एससी का प्रतिशत कितना है टोटल भारत में, 16.6% है, जिसमें से सबसे अधिक जो है प्रतिशत किसमें है, पंजाब में है ना, अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में। न्यूनतम किसमें है, मिजोरम में है, उसके बाद मेघालय में है क्या, जनसंख्या प्रतिशत किसका, एससी का। और पूरे भारत में 16.6% एससी है। अनुसूचित जनजाति ये है अनुसूचित है ना जाति लिंग अनुपात है, एससी का जो है लिंग अनुपात। एससी का लिंग अनुपात कितना है पूरे भारत में, 945। केरल कितना है, केरल सर्वाधिक है, न्यूनतम है मिजोरम का है ना। लिंग अनुपात में केरल ही जो है एससी में, लिंग अनुपात में केरल है, मिजोरम न्यूनतम है। उसके बाद अनुसूचित जनजाति है, ये है जनजाति एसटी है ना। उसकी जनसंख्या के आंकड़ा के अनुसार क्या, जनसंख्या आंकड़ा, ठीक है, आंकड़ा के अनुसार में मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है एसटी, उसके बाद महाराष्ट्र में है, उसके बाद सबसे न्यूनतम जो है पंजाब में है ना, और हरियाणा, मतलब है ही नहीं है, इसमें है ही नहीं है तो सबसे नहीं है तो न्यूनतम में है ना क्या, एसटी। अनुसूचित जनजाति है ना जनसंख्या प्रतिशत, एसटी का प्रतिशत है ना पूरे भारत में 86.6% है, जिसमें से सर्वाधिक है मिजोरम का, और उसके बाद है नागालैंड। न्यूनतम किसमें है, उत्तर प्रदेश में, उसके बाद तमिलनाडु का है। ठीक है, उसके बाद अनुसूचित जनजाति लिंग अनुपात कितना, 990 है पूरे भारत का, और सर्वाधिक कहाँ है, गोवा में है। अब केंद्र शासित प्रदेश देखते हैं, जनसंख्या में क्या होगा, दिल्ली सर्वाधिक होगा, न्यूनतम लक्षद्वीप होगा जनसंख्या 10 की वृद्धि में दादर नगर हवेली है, और न्यूनतम में क्या है ना लक्षद्वीप है। लिंग अनुपात में सबसे ज़्यादा केंद्र शासित प्रदेश में पौंडीचेरी है, उसके बाद न्यूनतम किसका, दमन व दीप है। साक्षरता में क्या होगा, लक्षद्वीप है ना सर्वाधिक, उसके बाद साक्षरता में न्यूनतम क्या है, दादर व नगर हवेली। घनत्व में क्या सबसे ज़्यादा घनत्व है ना 1000 पर किलोमीटर में, दिल्ली में सर्वाधिक घनत्व है, उसके घनत्व सबसे कम अंडमान निकोबार का घनत्व कम है। कुछ विशेष देखेंगे इसके बाद।